नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रशेखर यादव और आप जुड़े हुए हैं हमारे चैनल 21A लर्निंग फॉर ऑल से। आज हम पॉलिटिकल साइंस जो है 11th क्लास का, उसकी किताब पहली किताब है राजनीतिक सिद्धांत पॉलिटिकल थ्योरी, उसका चैप्टर नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। उसको समझेंगे क्या है उस चैप्टर में, और उसके आज एक टॉपिक पे क्या है राजनीति उसके बारे में बात करेंगे कि क्या है पॉलिटिक्स। तो व्हाट इज पॉलिटिक्स, तो राजनीति क्या है इस पे बात करते हैं। तो राजनीति का हमारे समाज में अलग अलग अर्थ लिए जाते हैं। हर एक वर्ग राजनीति को एक अलग नज़रिए से देखता है। एक वर्ग ऐसा है जो राजनीति से सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है, एक वर्ग ऐसा है जो राजनीति से प्रभावित है, उस पर असर डालती है राजनीतियाँ। राजनेता जो पॉलिसीज़ बनाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, उससे देश का आम आदमी प्रभावित है। और एक आदमी वो भी है जो पॉलिसीज़ बना रहा है, नीतियाँ बना रहा है, वो राजनेता कहलाता है, और उसको वो पॉलिसीज़ अलग तरीके से प्रभावित करती हैं। उन्हीं पे बात करेंगे कि राजनीति आखिर है क्या। क्या ये घृणा करने वाली विषय वस्तु है, या प्रेम करने वाली है, या बीच का कहीं रास्ता हो सकता है इसमें, इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग इससे जुड़े हुए हैं उसके बारे में। राजनेता, राजनीतिक वर्ग। तो इस वर्ग को ध्यान में रख के हम बात करेंगे कि जो राजनीतिक वर्ग है उस पे आरोप लगता है कि ये जो है ये धोखा, भ्रष्टाचार, घोटाले, करप्शन, इनसे जुड़ा हुआ वर्ग है। अगर आपको ये सब करना है, दुनिया में जितने भी अन्याय हैं वो करने हैं, किसी को धोखा देना है, किसी के साथ भ्रष्टाचार करना है, घोटाला करना है, देश के पैसों का गवर्न करना है, उसको अपने निजी स्वार्थ के लिए प्रयोग करना है और अपने स्वार्थों की पूर्ति करनी है, तो उसके लिए आप राजनीति में जा सकते हैं। तो राजनीति एक कीचड़ के समान है जिसमें अगर आप जाएंगे तो आप गंदे होंगे और समाज को आप बहुत अच्छी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। तो राजनीति जो है वो घृणा का विषय वस्तु है। यहाँ ये वाली बात है। आप देखेंगे, इसका एक उदाहरण समझिए, तट से समझें। और आज जैसे लोकसभा इलेक्शन हमारे भारत में चल ही रहा है, तो आप देखेंगे कि एक वर्ग है ऐसा जो किसी खास पार्टी से संबंध रखता है, और वहीं दूसरा वर्ग है जो एक दूसरी पार्टी से संबंध रखता है। तो वो आपस में इतना विरोधाभासी भाव रखते हैं कि दूसरे के साथ नकारात्मक बातें करते हैं, और अपने जो प्रिय है उनका, जिससे लगाव रखते हैं, उसको भगवान की नज़र से देखते हैं। अगर आप इसको और थोड़ा सा स्पेशलाइज करके समझेंगे, विशेषीकृत करके समझेंगे, तो ऐसे समझिए कि जो राजनीति है गरीब के लिए वो कुछ नहीं करती है, अमीर के जेब भरती है। भारत में ऐसी बातें आपको यदा यदा मिलती रहेंगी। तो ये वर्ग राजनीति के खिलाफ भी बात है, ये वाली बात कि ये राजनीतिक वर्ग जो है वो राजनीति इसीलिए करता है ताकि वो अपने स्वार्थ की पूर्ति कर सके, अपने लाभ के लिए काम कर सके, ऐसी बात करता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इन राजनेताओं की बात करें, तो राजनेता जो हैं वो कहेंगे कि ये समाज के हित की बात है, समाज के लिए सेवा की बात है। राजनेता जो कर्म करते हैं वो समाज सेवा का भाव है। अगर हमारे प्रधानमंत्री सुबह से लेकर रात तक कार्य कर रहे हैं तो वो राजनीति नहीं कर रहे, समाज सेवा कर रहे हैं। कोई राजनेता अगर किसी आंदोलन में भाग ले रहा है तो वो भी ये बात कहेगा कि वो राजनीति नहीं कर रहे बल्कि समाज के प्रति अपना योगदान दे रहे हैं। तो ये द्वंद्व है समाज में। तो क्या इस द्वंद्व को, क्या इस राजनीति को इन दो खांचों में बांटकर देखा जाना चाहिए, या इसके बीच में कहीं रास्ता निकाला जा सकता है? तो उससे पहले समझते हैं कि राजनीति क्यों ही जरूरी है। क्यों जरूरी है कि राजनीति क्यों जरूरी है? तो पहली बात है स्वतंत्रता, दूसरी बात है समानता, और तीसरी बात है न्याय। इसको बोलते हैं फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो इसको समझिए ऐसे कि देश में अगर सभी लोग, नारी, पुरुष, बच्चे, अलग अलग रंगों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जातियों के लोग, अलग अलग नस्लों के लोग अगर स्वतंत्र रह पा रहे हैं
तो उसके पीछे जो भाव है वो राजनीति ही प्रेरित करती है। राजनीति वैचारिक चेतना पैदा करती है समाज में कि व्यक्तियों को अधिक से अधिक समानता मिल सके, स्वतंत्रता मिल सके, न्याय मिल सके। इन विचारों को काम करने के लिए, समाज में चेतना लाने के लिए राजनीति काम करेगी। इन शब्दों को, ये स्वतंत्रता क्या है, समानता क्या है, न्याय क्या है, इसको हम आने वाले चैप्टर्स में समझेंगे। अब आते हैं, क्या ये सिर्फ सकारात्मक ही है, क्या ये सिर्फ पॉजिटिव है या सिर्फ नेगेटिव है, या ये सिर्फ राजनीति बुरे लोगों का काम है, कीचड़ जैसा काम है, या इसमें कुछ अच्छाई है कि उस अलीपुर गांव में बैठा हुआ एक आदमी, एक औरत जो समाज की मुख्य धारा से संबंधित नहीं है, क्या वो भी इस राजनीति की बदौलत उस समाज की मुख्य धारा से जुड़ पाएगा और समाज में मुख्य धारा में शामिल होकर राष्ट्र के विकास में, परिवर्तन में अपना सकारात्मक योगदान दे पाएगा। तो ये सब काम, शिक्षा की व्यवस्था करना, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खोलना और बहुत सारी योजनाएं चलाना, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब राजनेताओं का ही काम है। क्या हम उसको इतना नकारात्मक मान लें जिससे समाज को हम कुछ बेहतर ना दे पाएं? तो राजनीति जो है, राजनीति अपने आप में ना नकारात्मक है ना सकारात्मक है। ये केवल मस्तिष्क का काम है, दृष्टिकोण का काम है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं। तो राजनीति सिर्फ नकारात्मक नहीं है, राजनीति सिर्फ सकारात्मक और नकारात्मक के द्वंद्व में ऐसे खेल नहीं रही है, वो बीच में कहीं है कि लोग अच्छे अगर राजनीति में जाएंगे तो राजनीति अच्छी होगी, और अगर राजनीति अच्छी होगी तो देश का हर एक जो शंकु है, विस्तार है, जैसे अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी, पर्यावरण अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, एजुकेशन, शिक्षा अच्छी हो जाएगी, तो देश के जो विभिन्न वर्ग हैं, विभिन्न आयाम हैं, वो सब विकास करेंगे, समाज विकास करेगा और देश बेहतर दिशा में जा पाएगा। इसीलिए राजनीति को समझना, जानना आवश्यक है। धन्यवाद।